स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें और इसके अलावा सबसे बढ़कर इस चैनल को प्रमोट करने के लिए शेयर ज़रूर करें। आप आई रियली विश यू ऑल पीपल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज के इस छोटे से ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि एमएससी ज़ूलॉजी अगर आप कर लेते हैं तो एमएससी ज़ूलॉजी करने के बाद आप कौन सी फील्ड जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई गॉट सम लॉट ऑफ फील्ड्स इन माई माइंड, तो उनमें से कुछ जो है इंशाल्लाह मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आप एमएससी ज़ूलॉजी हैं या फिर आपने बीएस ज़ूलॉजी किया हुआ है, राइट, तो आप जो फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं, सबसे बढ़कर तो ये है कि अपनी फील्ड के अंदर ही आप ऑनेस्ट रहें। और डेफिनेटली ज़ूलॉजी इज़ बेसिकली द लाइफ साइंसेस, राइट, इसको आप काउंट करेंगे लाइफ साइंसेस में। तो लाइफ साइंसेस में जो है आप रहें, मतलब ज़ूलॉजी में ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। आप अपनी फ़िलासफ़ी कंप्लीट करें ज़ूलॉजी में, राइट। सो दैट इज़ द फर्स्ट एवर फील्ड जो मैं आपको बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप जो है कर सकते हैं। लेकिन अगर लेट्स से दैट आपको ज़ूलॉजी का मेरिट ज़्यादा है या कहीं ज़ूलॉजी की सीट्स कम हैं आपके इर्द गिर्द यूनिवर्सिटीज़ में और आपको ज़ूलॉजी में चांस किसी सूरत नहीं मिल रहा और आप जो है वो ज़ूलॉजी को नहीं कंप्लीट कर पा रहे, तो फिर आप जो है दूसरी फील्ड्स की तरफ जो है वो जा सकते हैं। अब मैं आपको वो फील्ड्स बता देता हूँ जिसके लिए आप एलिजिबल होते हैं, यानी जो कोर्स आपने एमएससी ज़ूलॉजी में पढ़ा होता है उसके हिसाब से आप आगे जो है वो बायोलॉजी में आगे जा सकते हैं, जिसमें आप सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में जो है स्टूडेंट्स ये होता है कि आप पैरासाइट से रिलेटेड स्टडी करोगे, तो उसमें आप अपना स्कोप बना सकते हो। इसमें आप माइक्रोब्स वगैरह को पढ़ते हो प्रॉपरली और इसके अलावा जो दूसरे पैरासाइट्स हैं उनको आप पढ़ते हो। इससे ये होता है कि आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है पैरासाइट्स का और आप फूड डिपार्टमेंट में इसको पढ़ने के बाद जा सकते हो ईजिली। स्टूडेंट्स, एक अच्छी फील्ड है दैट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी। वैसे ज़ूलॉजी वाले अमूमन आजकल बायोटेक्नोलॉजी ही कर रहे हैं क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का आजकल बहुत स्कोप है। और बायोटेक्नोलॉजी कह लें आप इसको या फिर आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, ये भी आपका एमफिल इसमें हो सकता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप स्टूडेंट्स जा सकते हो समथिंग लाइक फोरेंसिक साइंस में भी आप जा सकते हो, राइट। ये बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है। ये जब कोई कत्लो गारत हो जाती है या आप कह लो कि कोई मर्डर हो गया या कोई भी इस तरह का सीन हो गया, तो वहाँ पे जो बायोलॉजिस्ट होता है वो एक फोरेंसिक स्पेशलिस्ट बायोलॉजिस्ट होता है। और फोरेंसिक आप तभी कर सकोगे अगर आपने अपने एमएससी में जेनेटिक्स को कम से कम पढ़ा हो, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसा आप देखते हो ना, एक औरत आ जाती है और वो जो है उसका एक बेबी होता है और उसके दो मर्द आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये बेबी हमारा है, दूसरा मर्द भी कहता है ये बेबी मेरा है, तो फिर वो औरत जो है वो बेचारी ये डिसाइड भी नहीं कर पाती कि ये बेबी किसका है। तो उसके लिए फिर डेफिनेटली ये फोरेंसिक बायोलॉजिस्ट ही काम आते हैं जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह करते हैं और उसको उसके सही बाप को बताया जाता है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी हो आपने, जेनेटिक्स पढ़ा हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी हो और इसके अलावा आपने पढ़ी हो बायोकेमिस्ट्री। अगर ये सब आपने पढ़ा हुआ है, जो कि अमूमन ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो आप इजीली जो है फोरेंसिक के लिए जा सकते हो, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स आप एक और बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है दैट इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ये होता है कि आप किसी भी ऑर्गन को जो है वो प्रॉपरली स्टडी कर रहे होते हो और जान रहे होते हो फिजियोलॉजी से रिलेटेड। तो फिजियोलॉजी भी एक अच्छी ब्रांच है जिसमें आप जा सकते हो और स्टडी कर सकते हो आगे। सो इसका भी काफ़ी स्कोप है क्योंकि फिजियोलॉजिस्ट जो हैं वो अमूमन डॉक्टर्स को भी पढ़ा रहे होते हैं। तो फिजियोलॉजी इज़ गुड, मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपका ज़ूलॉजी में नहीं हो रहा तो फिजियोलॉजी में ट्राई करें, बड़ी ज़बरदस्त ब्रांच है बायोलॉजी की और टीचिंग के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। पोल्ट्री प्रोडक्शन में भी स्टूडेंट्स आप जा सकते हो, पोल्ट्री, राइट। So I'm just being wrong with the spelling, poultry, right, poultry, पोल्ट्री प्रोडक्शन भी समझते होगे आप, ये चीज़ वगैरह का बन रहा, दही योगर्ट वगैरह का बनना, ब्रायलर मुर्गियाँ वगैरह का बन रहा, फिशरीज डिपार्टमेंट,
कुछ यूनिवर्सिटीज़ फ़िशरीज़ में भी एमफिल करवा देती हैं, तो आप फ़िशरीज़ में भी वैसे इसमें जा सकते हो, राइट। अब देख लो जो भी यूनिवर्सिटी को आप देख रहे हो कि इधर वो करवा क्या क्या रही है, तो उसमें आपको एलिजिबिलिटी नज़र आ जाएगी। लेकिन ये सब ब्रांचेस जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आप जा सकते हो। इसके अलावा एक और बड़ी ज़बरदस्त ब्रांच है, दैट इज़ एनवायरमेंटल साइंसेज। स्टूडेंट्स इसमें आप चले जाओ, दैट इज़ फॉर मोर गुड। अगर आप वापडा वगैरह किसी कंपनी में जाने के पानी से रिलेटेड, तो आप हाइड्रोलॉजी भी कर सकते हो। हाइड्रोलॉजी में एमफिल करने से ये होगा, आप पानी के जो है वो फिलोसफर बन जाओगे। द स्टडी ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रोलॉजी। तो आप यू कैन जस्ट से दैट हाइड्रोलॉजिस्ट बन जाओगे। तो हाइड्रोलॉजी जो है दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फील्ड आफ्टर जोलॉजी। इफ़ यू आर नो मोर इंटरेस्टेड इन जोलॉजी, तो आप हाइड्रोलॉजी में चले जाओ। और वापडा के जो है डायरेक्टर वगैरह, या कह लें अभी डायरेक्ट नहीं लगाएंगे आपको, किसी लोअर फील्ड में 16 सारे स्केल के अंदर आपको जॉब हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बताया कि अगर आप एमएससी जोलॉजी हो और बीएस अगर जोलॉजी हो, तो आप जो है वो कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हो। तो आई होप ये वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझे सुनते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो इससे जो है वो ज़्यादा इफेक्टिवनेस जो है वो पैदा नहीं होती। तो आई रियली विश कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। सो और शेयर लाजमी कीजिएगा। सो अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।